हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर ऑफ क्लास 10th। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। सो यस, आज ये क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे और ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है उसे भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें दिया रहता है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द कैनाल और थ्रू द पाइप विद अ सर्टेन स्पीड हमें दिया होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो रहा है वो पर सेकेंड कितना फ्लो रहा है, या पर मिनट कितना फ्लो रहा है, या पर आवर कितना फ्लो रहा है, एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हमें ये चीज कैलकुलेट करना आ गया तो हम बहुत इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैनाल जो है वो क्यूबॉइडल शेप हो सकता है, जैसे पाइप दिया है वो सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, सो प्लीज ध्यान दीजिए। यस, इसे हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो सकता है, बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो को सेव कर सकते हैं, बाद में आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज water in a canal 1.5 meter wide and 6 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is desired? Okay, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमें बोला है जो कैनाल है, हाँ, तो उसका हमें एक विड्थ दिया है और डेप्थ दिया है, एंड ऑब्वियसली इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब suppose this is a cuboidal canal. ओके, अब सपोज ये क्यूबॉइडल कैनाल है। अब यहां से सपोज ये पानी एंट्री हो रहा है यहां से। ओके, अब इसका जैसे कि हमें दिया है, इसका विड्थ जो है, इसका जो विड्थ है, ये विड्थ जो है वो है 1.5 मीटर, और इसका जो डेप्थ है मतलब हाइट जो है, ये हाइट जो है वो है 6 मीटर। ओके, अब देखो यहां से जब पानी एंट्री करेगा, तो जब पानी इसके एंटर करेगा विथ फुल फोर्स, तो ऑब्वियस है वो पानी का जो शेप होगा वो क्या होगा, इट विल टेक द शेप ऑफ क्यूबॉइड। ये सुनो, अब जैसे ही इसमें पानी एंटर करेगा और फुल फोर्स से कर रहा है, मतलब पूरा ही इसको कवर कर लेगा, तो जो वाटर है उसका जो शेप हो जाएगा वो कौन सा शेप हो जाएगा, वो क्यूबॉइड शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा। अब वो जब क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा तो उसमें उसका विड्थ कितना होगा, विड्थ होगा 1.5, यस, और उसका हाइट कितना होगा 6 मीटर। ओके, तो जैसे क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए, तो यहां पर देखो ब्रेथ दैट इज द विड्थ 1.5 मीटर, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, जब ये फ्लो होगा तो इसका विड्थ तो वही रहने वाला है 1.5 मीटर, यस, और हाइट जो है वो 6 मीटर रहेगा। तो जो वाटर है उसका शेप क्या है, क्यूबॉइडल शेप, जिसका विड्थ है 1.5, हाइट है 6 मीटर। अब यहां सिर्फ क्या चेंज होगा, वो चेंज होगा लेंथ। यस, यहां पर लेंथ जो चेंज होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब सपोज यहां से हमने वाटर जो है अलाउ किया इसके अंदर फ्लो होना। अब सपोज वाटर अलाउ किया और हमने 1 सेकेंड के लिए अलाउ किया। अब 1 सेकेंड में सपोज वो पानी यहां आ गया, यहां तक आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना पानी इसके अंदर है अभी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, जिसका 1.5 मीटर क्या होगा, विड्थ होगा, हाइट 6 मीटर होगा, और उसने 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये सुनो, अब इसके अंदर जो पानी एंटर किया है, अगर मैं उसको फ्रीज कर दूं तो वो एक क्यूबॉइड शेप लेगा, जिसका विड्थ होगा 1.5, हाइट होगा 6 मीटर, और लेंथ क्या होगा, जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 1 सेकेंड में। ये सुनो, इज इट क्लियर? तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज एंटर इन दिस कैनाल। इज इट क्लियर? अब अगर मैं 2 सेकेंड के लिए अलाउ करूंगा तो 2 सेकेंड में वो पानी सपोज यहां तक आ गया। इज इट क्लियर? अब वो जो पानी 2 सेकेंड तक अंदर गया है, अब अगर उसको मैं फ्रीज कर दूं तो कौन सा शेप ले लेगा? यस, ऑब्वियस है क्यूबॉइडल शेप लेगा, जिसका विड्थ होगा 1.5, हाइट होगा 6 मीटर, और लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस उसने जो भी कवर किया होगा 2 सेकेंड में उतना होगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रहा है? तो यहां पर बेस मतलब ये विड्थ और हाइट चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहां पर, वो लेंथ। अब वो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम तक उसको अलाउ कर रहे हैं।
1 सेकंड तक करेंगे तो वो यहां तक ट्रेवल कर रहा है, 2 सेकंड यहां तक, 3 सेकंड, एज पर द स्पीड। अब उसका स्पीड ज्यादा होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेकंड में वो यहां तक ट्रेवल कर ले। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो रही है? इसलिए मैं बार बार वही चीज रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि यही चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर उसका विड्थ और हाइट चेंज नहीं होने वाला है, यहां पर सिर्फ चेंज होगा लेंथ, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसमें एंटर करेगा। 1 सेकंड के लिए कितना एंटर करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी एंटर करेगा वो समझो वो पानी को हम फ्रीज कर देंगे तो वो एक क्यूबॉइड बनेगा जिसका ब्रेथ और हाइट तो यही रहने वाला है, सिर्फ लेंथ जो है हमें रिक्वायर्ड होगा। और वो लेंथ हम कहां से कैलकुलेट करेंगे, वो स्पीड ऑफ वाटर से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि यहां पर स्पीड ऑफ वाटर जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? होप इट इज क्लियर। सो नाउ अब यहां पर प्लीज ध्यान दो। तो नाउ वाटर इज फ्लोइंग थ्रू cuboidal canal, therefore it will take the shape of cuboid. Yes or no? It will take the shape of cuboid whose breadth या width जो है, breadth या width जो हम बोलते हैं that is 1.5 मीटर। यस, कितना है? 1.5 मीटर। और हाइट कितना होगा? दैट इज द डेप्थ, हाइट h कितना है? 6 मीटर। एंड अब हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि यहां पर प्लीज ध्यान दो, स्पीड हमें क्या दिया है? स्पीड इज गिवन एज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पहले तो ये स्पीड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर मिनट में। जैसे यहां पर ये डायमेंशन जो हमें यहां पर दिए गए हैं मीटर्स में है, और टाइम यहां पर जो है वो मिनट्स में हमें दिया गया 30 मिनट्स में वो कितना ये करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये स्पीड को हम पहले तो मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 किलोमीटर कितना मीटर हो जाएगा? इंटू 1000 करेंगे, और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये हो जाएगा यस डिवाइड बाय 60, 0 0 गेट कैंसिल। नाउ 2 इंटू 3, 2 इंटू 5 एंड 2 0 आ गया। तो ये हो गया 500 डिवाइड बाय 3 इतना मीटर पर मिनट। इज इट क्लियर? तो उसका जो स्पीड है वो है 500 डिवाइड बाय 3 मीटर पर मिनट। इज इट क्लियर? अब अगर उसका स्पीड ये है तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। पहले तो हम 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो स्पीड कितना है यहां पर? 500 डिवाइड बाय 3, दिस इज स्पीड। और टाइम कितना ले रहे हैं हम? 1 मिनट। तो ऑब्वियसली स्पीड इनटू टाइम करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 3, जैसे कि ये डिस्टेंस है तो दैट मीन्स मीटर। ओके, तो ये आ जाएगा मीटर। 500 डिवाइड बाय 3 मीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में। इज इट क्लियर? तो मैं ये बोल सकता हूं, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द वाटर दैट इज L इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 500 डिवाइड बाय 3 मीटर। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां पर देखो, अब जो वाटर एंटर करेगा वो एक क्यूबॉइडल शेप ले लेगा। अब वो क्यूबॉइडल शेप जो है उसका अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अगर 1 मिनट में, कि अगर 1 मिनट में इसमें कितना पानी एंटर कर रहा है, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही पानी बाहर आएगा। इज इट क्लियर? तो 1 मिनट में कितना पानी एंटर करेगा, तो अगर 1 मिनट में कितना पानी एंटर कर रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमें नहीं पता था पहले, लेकिन ब्रेथ तो पता है, ये है, हाइट ये होगा। तो जैसे पर मिनट की बात करें हम लोग, तो पर मिनट में वो कितना लेंथ कवर करेगा पहले वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्पीड से हमने ये कैलकुलेट किया कि 1 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उतना हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट विल बी 500 डिवाइड बाय 3 मीटर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू कैनाल इन, या पर मिनट बोल सकते हैं, इन 1 मिनट और पर मिनट विल बी व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस और नो?
तो इसका लेंथ कितना है, लेंथ हम लेंगे 500 डिवाइड बाय 3, ब्रेथ कितना है 1.5, हाइट कितना है 6 है। ओके, सो नाउ 3 into 1, 3 into 2, is it clear? तो ये हो जाएगा 500, 1.5 into 2 that is 3, so it is nothing but 15 and 2 0। इतना मीटर क्यूब क्या होगा, वाटर फ्लो रहा है पर मिनट, कितना फ्लो रहा है पर मिनट, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो रहा है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ब्रेथ और हाइट तो वही रहेगा, एक मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक मिनट में इसमें पानी सपोज हम अलाउ कर रहे हैं, फिर उसको फ्रीज कर देते हैं, तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा जिसका वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इतना होगा, वो कैसे कैलकुलेट किया, होप क्लियर है, ब्रेथ ये होगा और हाइट ये होगा। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा 1500 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? अब जैसे कि यहां पर वो पानी जो है वो कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है, 30 मिनट्स के लिए। यस, वो कैनाल के थ्रू, ये कैनाल के थ्रू पानी कितना टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 30 मिनट्स के लिए। तो पर मिनट वो इतना वॉल्यूम उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो 30 मिनट्स में कितना फ्लो होगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ water that will flow through the canal in 30 minutes will be nothing but 1500, ये तो पर मिनट है, इंटू 30 कर देंगे। यस, तो ये कितना हो जाएगा 45 एंड ये 3 0, दैट मच मीटर क्यूब। ऐसे क्लियर? तो 30 मिनट्स के लिए जब इसमें से वाटर फ्लो होगा तो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली फ्लो हुआ रहेगा उसके थ्रू, 45,000 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? अब ये 45,000 मीटर क्यूब जो है, ये वाटर किसको फिल कर रहा है, एक फार्म को इरिगेट कर रहा है, इट इज इरिगेटिंग अ फार्म। और वो फार्म जो है उसको हमें क्या करना है, अब जो फार्म का जो भी एरिया होगा, नॉर्मली जैसे कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो सपोज वो फार्म में जब वाटर जाएगा तो इट विल टेक द शेप ऑफ दैट फार्म। यस, अब जैसे रेक्टेंगुलर है, एक एग्जांपल, अगर रेक्टेंगुलर है तो पहले तो वो एक रेक्टेंगल शेप लेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पानी उसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। यस, जैसे ही फिल होगा तो अब वो कौन सा शेप लेगा, जिसका बेस रेक्टेंगुलर है, तो इट विल टेक द शेप ऑफ क्यूबॉइड। इज इट क्लियर? तो जैसे ही पहले तो सरफेस पे होगा, फिर पानी जैसे ही बढ़ते जाएगा तो हाइट बढ़ते जाएगा। तो वही हमें बोला कि स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए हमें, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर हमें ये नहीं बोला कि वो फार्म जो है वो क्यूबॉइडल शेप है। इज इट क्लियर? अब देखो, कोई भी जो सॉलिड है उसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है, इट्स नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जैसे आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस क्या है इसका, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। यस, अब अगर क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड में बेस क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो L इंटू बी इंटू हाइट। इज इट क्लियर? तो अब वो जो फार्म है, यस, जब उसको इरिगेट कर रहे हैं हम लोग, तो एक मिनट यहां पर मैं लिख देता हूं, सो एक मिनट ये रब कर देता हूं। तो प्लीज ध्यान दो। अब जैसे कि जो फार्म है उसे हम इरिगेट करें, तो वॉल्यूम ऑफ फार्म, जैसे मतलब जो पानी उधर जाएगा तो कितना पानी गया, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर गया वहां पर। अब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो फार्म को इरिगेट कर रहा है, और स्टैंडिंग वाटर क्या चाहिए, 8 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ द वाटर कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फार्म will be equals to volume of water that will flow through the canal in 30 minutes. yes or no? तो ये 30 मिनट्स में जो भी पानी फ्लो होगा वो पानी फार्म में जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फार्म विल बी नथिंग बट, तो ये वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ फार्म बोलेंगे, एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ फार्म इनटू हाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, हाँ, एरिया ऑफ बेस, तो वो एरिया ऑफ फार्म इनटू हाइट, जो भी पानी का हाइट वहां पर फॉर्म होगा, तो एरिया ऑफ फार्म इनटू हाइट विल बी नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ फार्म इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो कितना फ्लो हुआ, 45,000। यस,
मीटर क्यूब। अब एरिया ऑफ फार्म ये हमें कैलकुलेट करने बोला है, एरिया ऑफ फार्म कितना होगा इनटू हाइट। अब स्टैंडिंग वाटर कितना है, स्टैंडिंग वाटर हमें रिक्वायर्ड कितना है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि यहां पर हमने मीटर में डायमेंशंस लिया हुआ है। तो ये हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर मतलब 8 डिवाइड बाय 100, तो 8 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इज इक्वल्स टू 45,000। ओके, तो एरिया ऑफ द फार्म विल बी नथिंग बट 45,000 इंटू 100 इधर आ जाएगा डिवाइड बाय 8। इज इट क्लियर? नाउ 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 5 दैट इज 40, कितना बचा 5, तो 8 इंटू 6 दैट इज 48, 2 बचा, देन 8 इंटू 2 दैट इज 16, यस कितना बचा 4, नाउ 8 इंटू 5, यस तो कितना आ गया 5625 और ये 20, दैट मच मीटर क्यूब, सॉरी दैट मच मीटर स्क्वायर, दैट विल बी मीटर स्क्वायर बिकॉज ये तो एरिया आया ना, हमें हाइट तो हमने यहां शिफ्ट कर दिया, तो एरिया ऑफ द फार्म विल बी 562500 मीटर स्क्वायर। कितना होगा दैट मच मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको हम हेक्टर्स में कन्वर्ट करें 562500 डिवाइड बाय हेक्टर्स, तो 1 हेक्टर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 10,000 हम करेंगे तो 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा और तो ये हो जाएगा 56.25 हेक्टर्स। यस हेक्टर्स में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ द फार्म विल बी नथिंग बट 56.25 हेक्टर्स, या अगर आप मीटर स्क्वायर में लिखना चाहें तो 562500 मीटर स्क्वायर। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कैनाल पर मिनट। यस पर मिनट आप निकाल सकते हो, पर सेकेंड भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम यहां पर हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको पर सेकेंड का रिक्वायरमेंट होता तो आवर्स को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हो, तो आपको पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो वहां से आपको मिल जाएगा स्पीड से। इज इट क्लियर? तो जैसे यहां पर हमने कैलकुलेट किया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल पर मिनट, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां होता है वो लेंथ कैलकुलेट करना। होप आपने वो विजुअलाइज कर लिया कि हमने कैसे वो कैलकुलेट किया, और वो पानी जो भी फ्लो हो रहा है 30 मिनट्स में वही पानी वो फार्म को फिल कर रहा है। तो जैसे कि फार्म जो है उसमें जब वो फिल करेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 30 मिनट्स में फ्लो हुआ वही फार्म में जा रहा है। तो अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फार्म विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ द फार्म इनटू हाइट, वहां पर जो हाइट ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है, तो हाइट ऑफ द फॉर्म कितना है वहां पर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर मतलब हाइट। इज इट क्लियर? तो एरिया ऑफ फॉर्म इनटू हाइट विल बी नथिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फार्म एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 45,000 मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? अब इसको हम इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया ऑफ द फार्म मिल जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन मैं आपको लास्ट में एक चीज आपको बता देता हूं। अब जैसे ये सिलेंड्रिकल है, अब सिलेंड्रिकल अगर पाइप है तो उसमें से जब पानी फ्लो हो रहा है, तो जब पानी फ्लो होगा विद फुल फोर्स, तो उसमें जो पानी का जो शेप होगा वो सिलेंडर होगा। अब सिलेंडर का जो रेडियस होगा, रेडियस तो सेम रहेगा, यस जो पानी जाएगा उसका इट विल टेक द शेप ऑफ सिलेंडर, तो वो सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो तो सेम रहने वाला है हमेशा। अब हमें सिर्फ वो लेंथ फाइंड आउट करना है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो एच मतलब यहां पर हाइट जो है वो लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ वो कैलकुलेट करना है। अब वो लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, अगर उसके स्पीड से हमें मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब अगर मुझे पर सेकेंड में वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके थ्रू फ्लो रहा है, तो पर सेकेंड में कितना वो लेंथ कवर कर रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, सो अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी हम कुछ क्वेश्चन जो है कमिंग सेशंस में ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपके कोई और डाउट्स होगा वो सेशन में क्लियर हो जाए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।